मेरी औलाद को अगवा करके तूने बहुत बड़ी गलती की है। मेरा बस चले तो उस कमजर्फ को ऐसी मौत दूं कि दोबारा कोई हिंदुस्तानी सर उठाने लायक ना रहे। इसका सर काट के उसी के देश को तोहफे में भेज दो। सब्र सब्र करो, सब्र करो। वक्त आने पर ये मौका भी तुम्हें मिलेगा इंशाअल्लाह। तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, मजहब की जंग लड़ रहे हो। वो तुम्हारी हर आरज़ू पूरी करेगा। मेजर साहब, ISI और फौज आजादी के बीच हमेशा एक अनकहा सा तनाव रहा है। हमारे तेवर और आपकी सोच में फर्क रहा है और रहेगा, लेकिन हम इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते कि हमारे मंसूबे एक हैं। हमने अलग अलग हथियार इस्तेमाल किए हों, लेकिन जंग तो एक ही लड़ रहे हैं और हमारा दुश्मन भी एक है। अर्जुन वशिष्ठ ने एक मासूम को अगवा करके इस जंग के कायदे बदल दिए हैं। अब हमें भी अपने तरीके बदलने होंगे। बहुत लड़ा चुके हम पंजाब, वक्त आ गया है कि हम हाथ मिला लें। मैं सहमत हूं आपकी बात से। ISI को भी बहुत शर्मिंदगी होगी अगर वो अपने बंदों की हिफाजत न कर पाया तो। एक्चुअली अजमल की बेटी को अगवा करके अर्जुन ने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। अब ना चाहते हुए भी उसे हमारे सामने आना ही होगा। वो अजमल को यहाँ लेने जरूर आएगा। इस बार हम उसका पैतरा वापस उस पे ही पलटवार करेंगे। इस बार मैदान भी हमारा होगा और बाजी भी हमारी। मैंने उसे देखा है और मुझे उससे कुछ पुराना हिसाब भी चुकता करना है। बस अजमल को हमारे प्लान के हिसाब से चलना होगा ताकि अर्जुन को यह यकीन हो जाए कि ये बाजी उसके ही हाथ में है। वो अपनी बेख्याली में खुद हमारे जाल में फंस जाएगा। अर्जुन वशिष्ठ की कहानी इस्लामाबाद में ही खत्म होगी। उसे आना होगा। आमीन सुम्मा आमीन। इस प्लान की तामील करने के लिए हमें काफी तैयारी करनी होगी। हमें इजाजत दीजिए। आप अकेली नहीं हैं। नंदिनी नहीं रही, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। माय नेम इज़ राकेश खंडेलवाल। मुझे रामनाथन सर ने पहले डिप्यूट किया था। मेरा काम था कि सब कुछ ऑब्जर्व करके उन्हें रिपोर्ट देना, और अब सर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि नंदिनी की जगह मैं आपके साथ काम करूँ, अगर आप चाहें तो। थैंक यू राकेश, पर मुझे रामनाथन सर से पहले बात करनी पड़ेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स मैम। सच पूछो तो अल्लाह का शुक्र है तुम सही वक्त पर आए हो। मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा कि वरुण ने नंदिनी का खून किया है। वरुण की सिर्फ ये गलती थी कि उसने मीडिया को इंफॉर्मेशन लीक किया। इस वजह से वो नंदिनी का खून करे, इतनी बेवकूफी वो नहीं करता। नंदिनी का खूनी अभी भी यहीं पे है और वही है गद्दार।
जो ISI को हमारा इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। पर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिलहाल तो अर्जुन का कुछ पता नहीं। ही इज कंप्लीटली ऑफ द ग्रिड। बॉर्डर के उस पार से खबर आई है, फौज आजादी में काफी आक्रोश फैल गया है। अब अर्जुन ने क्या किया? हाफिज का राइट हैंड अजमल अकमल की बेटी को कुवैत से उसने अगवा कर लिया है, और अब बेटी के बदले वो अजमल का सर मांग रहा है। आई नीड टू कॉन्टैक्ट अर्जुन। पर अभी आपने कहा इज ऑफ द ग्रिड। एक तरीका है। ये टीवी देखोगी? खाना खाया? सीधे कॉलेज से आई थी ना, कुछ खाया तो नहीं होगा? अरे खाओगी नहीं? भूखी रहोगी? कब तक भूखी रहोगी? कमाल है। अरे भूखी रहोगी तो जिंदा कैसे रहोगी? जिंदा तो शायद वैसे भी नहीं रहूंगी। तुम्हें लगता है मैं बुरा आदमी हूं? बुरा नहीं हूं मैं। तुम जानती हो बुरा क्या होता है? मजहब के बहाने मासूम लोगों को मारना बुरा होता है। जंग के सारे असूल तोड़कर औरतों को और बच्चों को शिकार बनाना बुरा होता है। जैसे तुम्हारे अब्बू करते हैं वहां पाकिस्तान में बैठ के, सबका कत्ल करते हैं वो। मैंने अपनी आंखों से देखा है उन बच्चों की लाशों को, उनके बहते हुए खून को। मैं बुरा नहीं हूं। मैं वो नहीं जो तुम्हारे अब्बू हैं। तो उन्होंने कुछ मासूम बच्चों की जान ली, तो बदले में तुम उनकी औलाद की जान लेना चाहते हो? मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाह रहा हूं। तुम एक जरिया हो बस उन लोगों तक पहुंचने का। तो उनके लिए भी तो वो बच्चे जरिया है तुम्हारी हुकूमत तक पहुंचने का। वो किसी का बदला ले रहे हैं और तुम किसी और का। कोई फर्क नहीं है। तुम दोनों खूनी हो। मैं खूनी नहीं हूं। नफरत करता हूं मैं इन सब चीजों से। छोड़कर चला गया था। ये तुम्हारे अब्बू है जो मुझे खींचकर फिर से लाए इस दलदल में। एक बात पूछ सकती? आप मुझे ये सब सफाई क्यों दे रहे हैं? अगर मर गई ना तो अल्लाह ताला से आपके लिए और अपने अब्बू के लिए, दोनों के लिए रहम की भीख मांगूंगी कि काश ऐसा हो कि नफरत करने वाले ये दिल नफरत करना छोड़ दे। बस। While Amir Sheikh's death has been claimed by an Indian terrorist organization, there are some in the law circles who do not buy this explanation. In the meanwhile, sources close to National Security Advisor Ravi Ramanathan अल्लाह के लिए क्या थोड़ी देर के लिए टीवी बंद हो सकता है, या फिर पूरी रात हमें टेररिस्ट की खबरें सुनकर सोना पड़ेगा? कर दिया बंद। Why are you shouting? चिल्ला नहीं रही हूँ, सिर्फ कह रही हूँ। सारा, अगर तुम कुछ कह भी रही हो तो टीवी के लिए नहीं कह रही हो, कुछ और कहना चाहती हो, isn't it? Screw it, इरफान। I don't want to talk about it. सारा, listen to me. क्या बात है? कोई बात नहीं है। कुछ तो है। बात सिर्फ ये है इरफान कि मैं स्पाई एजेंसी वाले काम से थक गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे हम पूरी रॉ ऑफिस को हमारे साथ घर लेकर आते हैं। क्या हमारी कोई अपनी जिंदगी है या नहीं? सारा, यही तो हम चाहते थे, to make a difference. I wanted to make a difference, damn it. I don't want to be different. What do you mean? तुम्हें वरुण और उसकी टीवी न्यूज वाली गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ पता था ना? फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। सारा, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे सिर्फ शक था, और नंदिनी की मौत के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। That's it. शक था इरफान, तुम मुझे बताया क्यों नहीं कि शक था? तुम मुझसे बातें छुपा क्यों रहे हो? अरे सारा, तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। तुम मुझसे छुपा रही हो। मुझे पता है कि सिक्योर लाइंस पे तुम्हारे और नंदिनी के बीच में क्या चल रहा है। मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। मैं तो नाराज नहीं हुआ।
मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो तुम्हें कैसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए? नहीं इरफान, मुझे बस ये लगता है कि हम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता तो रहा नहीं हमारे बीच। ऐसा लगता है कि दो एजेंट्स बस साथ में रह रहे। थक गई हूँ मैं इस दोगलेपन से। तो क्या करना चाहती हो? मुझे नहीं पता। यू नो व्हाट सारा, तुमने अपने मन में कोई बात दबा रखी है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहती हो, लेकिन तुम मुझे नहीं बता रही हो, तुम मुझसे छुपा रही हो, और वही तुम्हारी नाराजगी का कारण है। Your helplessness is making you angry, that's it. I don't know what's wrong, इरफान। मुझे बस इतना पता है कि मैं घुट रही हूँ यहाँ पे। बस अब और नहीं खाया जाएगा। क्यों? ये है ना प्लेट में, खत्म करो। चलो। एक कमाल की कम्युनिकेशन ट्रिक जानना चाहती हो? I'll tell you. देखो, आजकल लोग कॉल्स ट्रेस करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ईमेल्स हैक हो जाते हैं, मैसेजेस डिक्रिप्ट हो जाते हैं। ऐसे में कोई सीक्रेट मैसेज यहाँ से वहाँ कैसे भेजे? सोचो। उसके लिए एक कोड की जरूरत पड़ती है, और ये कोड मैंने खुद बनाया है। I need to contact अर्जुन। पर अभी आपने कहा इज ऑफ द ग्रिड। एक तरीका है। हमें वेब ब्राउजर ऑन करना है। बढ़ जा। चलो। और मेरी बैंक अकाउंट के वेबसाइट पे जाना है। एक बैंक अकाउंट है, उसमें कुछ डिपॉजिट्स करने पड़ेंगे। लेकिन उसे अगर अभी भी अर्जुन को मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो वो जवाब जरूर देगा। अब गौर से देखो, किसी ने आज अभी बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स डिपॉजिट किए हैं। ऑड है ना? डिपॉजिट के अमाउंट्स और कितनी बार डिपॉजिट करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। ओके? 3 रुपए 25 पैसे, 1 रुपया 27 पैसा। अब जानना चाहती हो कोड क्या है? आज का न्यूयॉर्क टाइम्स का ऑनलाइन वर्जन खोलो। कम ऑन क्विकली। ये देखो, जानती हो कोड क्या है? 3 रुपए 25 पैसे का मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स का पेज 3, कॉलम 2, वर्ड 5, और द वर्ड है द। चुप। ये पेपर पेन लो और तुम सब लिखो। अब बताओ क्या लिखा है? Mole terminated, valid for you, contact now. Very good. Good student. गाड़ी आ गई है जनाब, अजमल साहब को ले जाने के लिए। कहा था ना हमने, मौका मिलेगा। अल्लाह के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। याद रखना, एहतियात से इस काम को अंजाम देना है। यह हमारे लिए एक सुनहरा मौका है, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि फौज आजादी के आगे ना ISI कोई मायने रखता है और ना ही रॉ। हम इन दोनों से बेहतर हैं। याद रखना, ISI को खबर ना हो कि इस मिशन पर तुम हमारे मंसूबों को अंजाम देने जा रहे हो, ना कि ISI के। हमारे इस प्लान के बारे में किसी से जिक्र मत करना, खास तौर पर उस बेनजीर से।
खुदा तुम्हारा हाफिज होगा अजमल। जाओ फतह करो। कैमराज ऑफ प्लीज, वैकेंट द रूम, मेक हेस्ट। तुमने सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिकली शेयर करके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का उल्लंघन किया है। एंड फॉर दैट विल हैव टू अरेस्ट यू। और इसमें जो भी शामिल है, जो भी इन्वॉल्व है, सबको सजा मिलेगी। इससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब आपको देने हैं। सीधे साफ सवाल करूंगा, सीधे साफ जवाब चाहिए मुझे। ख्याल रहे कि हम रॉ हैं। बिना पुख्ता सबूत के ना तो कोई बात करते हैं और ना कोई सवाल। एक रॉ एजेंट से इल्लीगली तुमने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की। वरुण, ही इज इन आवर कस्टडी। देश के साथ गद्दारी करने का इल्जाम है उसमें। रॉ के कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स उसने एक जर्नलिस्ट को लीक किया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का उल्लंघन किया, जो कि एक जुर्म है। और तुमने उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को पब्लिकली शेयर करके तुम भी उस जुर्म का हिस्सा बन गई, जो कि एक बहुत बड़ा जुर्म है। वैसे जब तुमसे आखिरी मुलाकात हुई थी तब तुमने यह भी कहा था कि रॉ के मिशन की इंफॉर्मेशन तुम्हें पाकिस्तान से मिलती है। नो, नो, लेट्स वेट, जस्ट वेट। पाकिस्तान से मिलती है और मैं उनका क्या कर लूं? नो, यस, यस यू सेड। मैं पाकिस्तानी गिरोह की बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिस दिन मैंने उस समय झूठ बोला था क्योंकि मैं मेरे सोर्सेज रिवील नहीं करना चाहती थी। दैट्स ऑल इट इज। प्लीज ट्रस्ट मी, यू नो इट। मैंने तब झूठ बोला था। प्लीज ट्रस्ट मी। कैसे विश्वास कर लूं कि पहले झूठ बोल रही थी कि अब? आई एम नॉट लाइंग। आई एम नॉट लाइंग। आई एम नॉट लाइंग। अब सारे सवाल जवाब भी सलाखों के पीछे होंगे। अरेस्ट her. आई एम नॉट लाइंग। Arrest आई her. एम नॉट लाइंग। ट्रस्ट मी। जस्ट लिसन टू मी once. ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग। हमें उसका यही इंतजार करना होगा। तुम्हें यकीन है उसने यहीं आने को कहा था? यहाँ पे 1 किलोमीटर तक और कोई फोन बूथ नहीं है, और उसका आखिरी कॉल भी इसी एरिया से आया था। हेलो बेनजीर खान, वेलकम टू कुवैत। जल्द से जल्द यसीर ऑयल रिफाइनरी पहुंचो। एवरीवन, यासीन ऑयल रिफाइनरी पहुंच जाए। फास्ट कम। बस अब समझो खेल खत्म हो ही गया। बेनजीर खान, तुम इतनी बेवकूफ हो सकती हो मैंने सोचा नहीं। तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं खुद उस ऑयल रिफाइनरी में मौजूद रहूंगा? खामखा अपने कुत्तों को दौड़ा दिया तुमने। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आईएसआई ने तुम्हें चुना कैसे। तुम एक बार मेरे हाथ तो आ जाओ अर्जुन वशिष्ठ, फिर तुम्हें बताती हूँ कि आईएसआई ने मुझे क्यों चुना। नहीं तुम्हें वापस रिटायरमेंट की याद दिला दी ना, तो मेरा नाम बेनजीर नहीं।
तुम बाद में बताना, मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि एक एक्स रॉ एजेंट एक प्रेजेंट आईएसआई एजेंट की धज्जियां कैसे उड़ाता है। अपने चमचों को बाहर बुलाओ। Our cover is blown. अब अजमल से कहो कि उनके हाथ और पैर बांध दे। इधर आओ। अब रिफाइनरी के पीछे एक गाड़ी पार्क, सिर्फ तुम और अजमल आओगे। हाँ आना है, ये मैं बताऊंगा। चलो। तो मरने के लिए तैयार हो जाऊं? फातिमा, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। आज तुम्हारे मरने का दिन नहीं है। बदकिस्मती से ये बात मैं तुम्हारे अब्बू के लिए नहीं कहता।